आज के संदेश के नाम है मैं मेरा नहीं है। मैं मेरा नहीं है, फिर मैं किसका है? ओके, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। आइए परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। हर व्यक्ति अपना तारीफ पसंद करता है। क्या करता है? तारीफ। तारीफ समझते हैं क्या चीज है? प्रशंसा। अपने तारीफ और अपने प्रशंसा पसंद करता है। शैतान भी चाहता कि लोग मेरा तारीफ करें। चाहता कि नहीं चाहता? शैतान भी चाहता, भूत भी चाहता लोग मेरे तारीफ करें, बैगा भी चाहता लोग मेरा तारीफ करें। और इंसान तो चाहता ही है, इंसान तो चाहता ही है। लेकिन तारीफ के योग्य जो है उसका तारीफ किया जाए तो अच्छा लगता है। प्रिय लोगों, ज्ञानी राजा सोलोमन नीति वचन 16 अध्याय का 2 पद में एक बढ़िया बात लिख के कहता है। पढ़िए बेटा। मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में पवित्र ठहरता है। अपने दृष्टि में पवित्र ठहरता है, अपने नजर में अच्छा लगता है। इसलिए वो हमेशा चाहता है कि लोग मेरा तारीफ करे, लोग मेरा प्रशंसा करे। इंसान आपका तारीफ करे, ये आप चाहते हैं? कभी चाहते हैं आप ऐसे काम कर कि खुदा आपके लिए तारीफ करे? इंसान आपका तारीफ करे, अच्छा बात है, कि खुदा आपका तारीफ करे, अच्छी बात है। बाइबल में एक व्यक्ति के नाम बताइए जिसका खुदा तारीफ किया। जल्दी से जल्दी, बहुत सारे लोगों का नाम है जिसका खुदा तारीफ किया। जल्दी, जोर से। अय्यूब। क्यों तारीफ किया? एक खारा है, परमेश्वर को भय मानता है, इसीलिए परमेश्वर ने उसका क्या किया? तारीफ किया। ठीक है। इसी प्रकार परमेश्वर भी यीशु मसीह की तारीफ किया और यीशु मसीह भी परमेश्वर की तारीफ करते हैं। यहां कोई भी व्यक्ति है तारीफ पसंद नहीं है, कोई बोल सकता है? इसीलिए हम लोग ताली बजाते हैं। कोई भी आता है ताली बजाता है, वो खुश हो जाए। हालेलुया। गाना भी गाते हैं, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में, तारीफ करने से खुदा की महिमा करने में आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। खुदा की तारीफ करते हैं, हमें भी आनंद मिलता है और खुदा की भी आनंद मिलता है, क्योंकि खुदा तारीफ की योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ की जगह में बदनाम कर दिया जाए तो आनंद मिलता है? नहीं मिलता, दुख लगता है, अच्छा नहीं लगता। आइए उत्पत्ति की पुस्तक, पवित्र बाइबल उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 26 पद, जेनेसिस चैप्टर 1 26 हम पढ़ेंगे बड़े प्रेम के साथ। फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारे पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखे। गॉड ब्लेस यू। यहां परमेश्वर यहां मनुष्य को बनाया। किसको बनाया? परमेश्वर मनुष्य को बनाया, मनुष्य परमेश्वर को नहीं बनाया। दैट इंपॉर्टेंट। सारे दुनिया में मनुष्य परमेश्वर को बनाता है और बनाता खुद और उनका आराधना करता है, उनका तारीफ करता है, उनका प्रशंसा करता है।
परंतु इस पवित्र बाइबल में हम देख रहे हैं परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप, पहला बात स्वरूप मतलब परमेश्वर अपना स्वरूप हमको बनाए। स्वरूप में हमको क्या क्या बनाए? मनुष्य को बनाए। आप यदि मनुष्य है आपको बनाए हैं, आप यदि स्वर्गदूत है तो आपको नहीं बनाया है अपने स्वरूप। स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप नहीं है। स्वर्गदूत परमेश्वर के स्वरूप, दुनिया में कोई भी प्राणी परमेश्वर के स्वरूप नहीं है, केवल मनुष्य ही परमेश्वर के स्वरूप है। स्वरूप मतलब जैसे मेरा 2 आंख है, परमेश्वर का भी 2 आंख होगा। जैसा मेरा नाक है उनका भी होगा, जैसे मेरा हाथ है उनका भी होगा, समान। इसीलिए परमेश्वर अपने स्वरूप, पहला नंबर बनाया। कौन सा रूप? स्वरूप। सेकंड, अपने समानता से बनाया। हालेलुया। कैसे बनाया? अपने समानता से मतलब बराबर, ऊंचा नीचा नहीं बनाया, छोटा बड़ा नहीं बनाया, छोटा जाति बड़ा जाति, छोटा धर्म बड़ा धर्म, ऐसे नहीं बनाया। पहला स्वरूप बनाया है, दूसरा समानता से बनाया। ठीक है, 2 बातें हमने सीखे। तीसरा क्या बेटा? उसी पद पढ़ो। अपने स्वरूप के अनुसार हाँ। अपनी समानता में बनाए। हाँ। और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों, और घरेलू पशुओं, सारे पशुओं, और सारे पृथ्वी पर, और सब रेंगने वाले जंतुओं पर, सारे जंतु पर, जो पृथ्वी पर रेंगते हैं, अधिकार रखे। और तीसरा बात, बनाया हमको अपने स्वरूप, अपने समानता से, और अधिकार अपने ऊपर नहीं रखा। अधिकार किसको दे दिया? हमें दे दिया कि ये सारे जानवर के ऊपर, सारे जीव जंतु के ऊपर, पृथ्वी पर जितना भी है, समुद्र में है, मछलियां हैं, पेड़ पौधा है, ये सब का ऊपर मनुष्य को अधिकार दिया। किसको अधिकार दिया? मनुष्य को। 3 बातें हमने देखा। कौन दिया? परमेश्वर ने दिया। क्या दिया? पहला स्वरूप, दूसरा क्या दिया? समानता, और तीसरा क्या दिया? अधिकार दिया। किसको दिया? किसको दिया? मनुष्य को दिया। सब लोग बोलिए मनुष्य को दिया। हालेलुया। ठीक है, ओके। चौथा बात पढ़ बेटा उसमें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। हाँ। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया। हाँ। नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। ठीक है, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। ओ, चौथा बात, फूलो फलो और पृथ्वी पर भर जाओ, बढ़ने के लिए कहा। 4 बातें हमने देखे। पहला स्वरूप दिया, दूसरा समानता दिया, और तीसरा क्या दिया? अधिकार दिया, और चौथा क्या दिया? आशीष किया। फूलो फलो और बढ़ जाओ। इसके मतलब परमेश्वर चाहते हैं कि हम फूले फले बढ़े। ये परमेश्वर की इच्छा है। कितना लोग चाहते हैं आपका आत्मिक जीवन, आपका भौतिक जीवन, आपका पारिवारिक जीवन परमेश्वर अनुग्रह करे, फूले फले और बढ़े? कितना लोग चाहते हैं? हालेलुया। चाहते कि नहीं चाहते? हमने 4 बातें यहां देखा प्रिय लोगों। ठीक है, क्यों परमेश्वर ने, एक प्रश्न उठता है, क्यों परमेश्वर ने हमको अपने स्वरूप बनाया? भाई कौन सा काम है, कौन सा कारण से? आइए देखते हैं। ए पॉइंट हम लोग देख रहे हैं। ए पॉइंट का पहला पॉइंट हमने पढ़ लिए है, सीख लिए है। ए पॉइंट का हम बी 2 पॉइंट को देखते हैं। 2 नंबर, ए का 2, A2 नंबर्स 15 का 40, 15 का 40, गिनती के पुस्तक 15 अध्याय 40 पद। काय के लिए परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया है?
कौन सा कारण से? परंतु तुम यहोवा की सब आज्ञाओं को स्मरण करके उनका पालन करो। रुको, स्मरण करना। जिस परमेश्वर ने हमें सृष्टि किया, वो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको स्मरण करें। क्या करें? स्मरण करें। स्मरण करने का मतलब क्या है? याद करें। अर्थात सृष्टिकर्ता चाहते हैं सारा सृष्टि अपने सृष्टिकर्ता को क्या करे? स्मरण करे। हालेलुया। परंतु सृष्टिकर्ता को स्मरण करना छोड़कर आप सभी के स्मरण करता है। प्रॉब्लम यही है। किसको स्मरण करना चाहिए? सृष्टिकर्ता को क्या करे? स्मरण करे। पहला, परमेश्वर क्या चाहता है? स्मरण करना। दूसरा, स्मरण के बाद उनका पालन करो। उसके पालन करे, उन्हीं के पालन करे। स्मरण करने के बाद क्या करे? पालन करे। क्या करे? पालन करे। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। स्मरण भी करे और उस परमेश्वर को क्या करे? पालन करे। तीसरा, और अपने परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। ओ, तीसरा बात यही कह रहा है, परमेश्वर के लिए पवित्र बनो। किसके लिए? किसके लिए पवित्र बनना? आपके लिए पवित्र। तो परमेश्वर के लिए यदि कोई व्यक्ति पवित्र बन जाता है, वो पवित्रता आपके लिए भी काम देता है। हालेलुया। आपके लिए भी क्या करता है? काम देता है। हमने यहां 3 काम करने के लिए परमेश्वर ने बोला। अपने स्वरूप, अपने समानता से अधिकार दिया, बनाया। और हमको दूसरा बात हम देख रहे हैं कि हमें स्मरण करना है वो परमेश्वर को जिसने हमें अपने स्वरूप बनाया है, अपने समानता से बनाया है, जिसने हमको फूलो फलो कहा, जिसने हमें अधिकार दिया। उसको क्या करना चाहिए? नंबर 1, हम उसको स्मरण करें। नंबर 2, हम उसको पालन करें। नंबर 3, क्या करें? अपने आप को पवित्र बनाए। ये किसका डिजायर है? किसका इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? 3 इच्छा। क्या क्या इच्छा है? उसको स्मरण करे। परमेश्वर को क्या करे? स्मरण करे। दूसरा, परमेश्वर को पालन करे, अर्थात उनके आज्ञा को पालन करे। और तीसरा, अपने आप को पवित्र बनाए। हालेलुया। ये किसका इच्छा? सृष्टिकर्ता यहोवा परमेश्वर की इच्छा है कि उनका सारा सृष्टि नंबर 1 क्या करे? स्मरण करे। नंबर 2, पालन करे। और नंबर 3, अपने आप को पवित्र बनाए। क्या बनाए? पवित्र बनाए। और आगे पढ़ बेटा। मैं यहोवा तुम्हारा परमेश्वर हूँ। और वो कहना चाह रहा है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं, और मैं जो तुम्हें मिस्र देश से निकाल ले आया कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। और हो गया। और चौथा बात कहता है कि मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। मतलब और कोई परमेश्वर नहीं है, मैं ही तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। हालेलुया। यहां 4 बात यहां देख लिए हमने। प्रेज द लॉर्ड। व्यवस्था विवरणी 28 अध्याय 9 पद पढ़िएगा। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले, तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। यदि उसके आज्ञा को मानते हुए जीवन में चलेगा तो परमेश्वर आपको पवित्र बनाएगा, पवित्र प्रजा बनाएगा। परमेश्वर यदि आपको पवित्र प्रजा बनाया है तो कौन आपको अपवित्र कर सकता है? हालेलुया। इसलिए हमें पवित्र प्रजा बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। ठीक है। हालेलुया। हमने 2 पॉइंट देख चुके हैं। A3, A1 हमने देखे, A2 देखे, A3 देखते हैं। यशायाह 44 अध्याय 21 और 22। हे याकूब, हे इस्राएल, इन बातों को स्मरण कर। इस एक बात को स्मरण करने के लिए कह रहा है, तू मेरा दास है। तू क्या है? मेरा
दास है। ये बात को स्मरण कर, हम कौन है? परमेश्वर के दास है। ये बात को स्मरण करने के लिए कह रहा है। आप कौन है? परमेश्वर के दास है। और तू मेरा दास है, हाँ। मैंने तुझे रचा है। मैंने तुझे रचा है, मतलब हमें रचने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। हम उसके दास है। हमें रचने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर है। और हे इस्राएल, हे इस्राएल, तू मेरा दास है, तू मेरा दास है, मैं तुझको ना भूलूंगा। तुझे कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। जिसने जिसको रचा है, क्या उसको भूल सकता है? जिसने जिसको रचा उसको भूल सकता है? नहीं भूल सकता है। मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा। इसके मतलब यदि आप अपने आप को परमेश्वर के दास समझते हो, आप परमेश्वर के दास हो, हमें परमेश्वर रचा है, और मेरा परमेश्वर यहां कह रहा है मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। हालेलुया। मतलब आप यहां आए हैं, उनको मालूम है आप क्यों आए हैं, उनको मालूम है आप कैसे आए हैं, उनको मालूम है। वो आपको भूलेगा नहीं। और आगे, मैंने तेरे अपराधों को काली घटा के समान और तेरे पापों को बादल के समान मिटा दिया है। मैं एक बात जान लो, तू मेरे दास है, इसीलिए तेरा जो गुनाह है, गलती है, पाप को मैं क्या कर दिया है? मिटा दिया है। हालेलुया। कितना बड़ी बात है। पाप को, गुनाह को क्या कर दिया? मिटा दिया वो परमेश्वर। इसीलिए कोई भी गलती कर दिया, गुनाह कर दिया, बार बार उसको मत बोला क्या करो, टोकते नहीं रहना, तू पापी है, तू पापी है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। प्रभु उनके पाप को क्षमा कर देता है, प्रभु उनके गुनाहों को मिटा देता है। आप और मैं कौन है भाई उनका पाप को उजागर करना? क्या परमेश्वर से हम बड़ा बन गए हैं? कई लोग पति पत्नी के बीच में लड़ाई हो गया, 6 महीना के पहले लड़ाई हुआ था, तो अभी भी याद करते हैं, मोला ते मारी से कि नहीं बता तो। अरे 6 महीने के पहले भाई माफी भी मांग चुका है, अभी काय के लिए गुस्सा कर रहे हैं? नहीं, परमेश्वर क्या करता है? माफ करता है। हर समस्या का समाधान है, एक ही उपाय है, माफी मांग लो, माफ कर लो, सब समस्या समाधान है। हालेलुया। ये बहुत बड़ा गुण है। माफी मांग लो और माफ कर दो, सब ठीक हो जाता है। ऐसे करने से बड़ा बड़ा काम हो जाएगा आपके साथ, प्रभु बड़ा बड़ा काम करेगा। हालेलुया। और एक वचन हम पढ़ेंगे 43 का 25, ऐसा है 43 का 25। मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ, तेरे अपराध को क्या करता हूं? मिटा देता हूं, और तेरे पापों को स्मरण ना करूंगा। ओहो, क्या बात कहता है ऐसा। तेरे मिटाता खाली नहीं, मैं स्मरण भी नहीं करता तेरे पाप को। और हम क्या करते हैं? 2-2 महीना, 1-1 महीना, 15-15 दिन में याद करके करके कोसते रहते हैं। हाँ 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 हाँ, मुझे ऐसे बोली थी कि नहीं बता तो, तू ऐसे क्या था कि नहीं बता तो। हम कोसते रहते हैं। फर्क यही है, हम इंसान हैं और वो प्रभु है। आज सब लोगों का घर में लड़ाई झगड़े के कारण पुराना गलती है। कब का गलती है? पुराना गलती। वो शादी के पहले का गलती, शादी के बाद का गलती, शादी हो गए, 2-3 बच्चा हो गया, बड़ा हो गया, और पुराना बात को याद करके उंगली देखा करके। और प्रभु क्या बोल रहा है? मैं स्मरण भी नहीं करूंगा। भाई कितना अच्छा प्रभु है। बाजू वाला को बोलो, ये परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, और मेरा परमेश्वर है। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर बहुत ही अच्छा परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये परमेश्वर का हम तारीफ करना चाहिए कि नहीं? तारीफ करना चाहिए। तारीफ की योग्य है कि नहीं है? प्रशंसा की योग्य है परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। फिर आप कौन है? आपको परमेश्वर ने, मुझको परमेश्वर ने बनाया है, क्यों? आज के संदेश के नाम है मैं मेरा नहीं है। मैं मेरा नहीं है। फिर मैं किसका है?
मैं मेरा नहीं है, मैं अपने लिए नहीं जन्मा हूं, मैं अपने लिए दुनिया में नहीं आया हूं, मैं अपने आप के लिए यहां नहीं आया हूं, मैं मेरा नहीं हूं। ये जितना बात हमने सुने, हमारा लिए कुछ है? परमेश्वर अपने स्वरूप बनाया, बनाया कौन? उसने। फॉलो फॉलो कौन कहा? परमेश्वर ने। अधिकार किसने दिया? परमेश्वर ने। पता तो लगाओ क्यों दिया भाई ये सब चीज? हमको दास बोला, हमारे गुनाह को भी मिटा दिया, और कहता है स्मरण भी नहीं करूंगा। क्यों? ये सब चीज करने के बाद क्या हम क्या करेंगे? धंधा करते रहेंगे, बिजनेस करते रहेंगे, कमाते रहेंगे, खाते रहेंगे, पीते रहेंगे? सब्जेक्ट समझ में आया? पहले सब्जेक्ट को समझ आओ। मैं मेरा नहीं है, फिर किसका है? कोई अपने पति को कहता है मैं अब तेरा नहीं है, क्या होगा? क्या बोलते हैं, शादी करके लाया तेरे को? कोई अपने पत्नी को कहता है अब मैं तेरा नहीं है, हाँ? छोड़ेगा नहीं तेरे को? लड़ाई हो जाएगा। प्रभु के सामने आप कह सकते हैं मैं, इसके मतलब मेरे ऊपर, मेरे जीवन के ऊपर, मेरे शरीर के ऊपर, मेरे प्राण के ऊपर, मेरे आत्मा के ऊपर मेरा नहीं चलेगा, मेरा कोई अधिकार नहीं है। समझ आया? इसका मतलब यही है। फिर किसका है? किसका है? अभी पढ़े ना, किसका है? किसने बनाया? ठीक है, आइए देखते हैं, रहस्य में जाते हैं, बी पॉइंट में आगे। ऐसा 43 अध्याय 21 पद हम पढ़ेंगे। ये आज का मुख्य पद है, ये अंडरलाइन करके रखिएगा। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। हेलो, हालेलुया। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। फिर आप अपना है क्या? हेलो, मैं जो नाम दिया गलत दिया क्या? परमेश्वर कहता है मैं अपने लिए तुझे बनाया है। हालेलुया। मैं इसको बनाया नहीं है, लेकिन खरीदा है। इसको खरीदने के बाद किसका है? मैं खरीदने के बाद ये मेरा हो गया। इसको काय के लिए बनाया है? जिसने बनाया काय के लिए बनाया है? इसको अलमारी में ऐसे साइज करके रखने के लिए नहीं, काय के लिए बनाया? ए बच्चे बोलो, काय के लिए बनाया? बजाने के लिए। चाहे मैं इसको दोनों हाथ में बजाऊं या एक ही हाथ में बजाऊं या मैं ऐसे ऐसे बजाऊं, मेरा है, कुछ भी करूं। ये किसका है? मेरा है। किसका है? मेरा है। मैं कैसे बजाऊं? तुम्हारा क्या जाएगा? समझ में है? इसी प्रकार परमेश्वर आपको बनाया है। अब क्या कर रहा है? और एक बार पढ़ बेटा। इस प्रजा को मैंने अपने इस लिए प्रजा को, मेरे आवाज सुनने वाले ध्यान से सुनिए, आपको और मुझे किसके लिए बनाया? पढ़ो एक बार। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है। अपने लिए बनाया है। ऐसा है भविष्यद्वक्ता के द्वारा परमेश्वर के आवाज है। ऐसा है भविष्यद्वक्ता नहीं कह रहा कि मैं मेरे लिए बनाया हूं। परमेश्वर कह रहा है कि इस प्रजा को मैं अपने लिए बनाया हूं। अर्थात हम किसके लिए है? आप, मैं मेरा नहीं है, फिर मैं किसका है? जिसने मुझे बनाया है। बनाया किसने? जिस कुम्हार ने मिट्टी को लाया और उसके गोटी निकाल करके पवित्र बनाया। हमने बोले, पढ़े कि नहीं पढ़े? अपने स्वरूप, अपने समानता में पवित्रता किया, करने के बाद चक्की पर रखा और घुमा घुमा कर उसको ऐसे पकड़ कर सुंदर से बर्तन बनाया। अब बर्तन किसका है?
किसका है? वो कुम्हार उसको रखे या उठा के पटक दे, वो जाने। लेकिन कुम्हार पागल थोड़े है, बनाए मेहनत करके पटकेगा। हमारा परमेश्वर सर्वज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, बुद्धिमान है। आपको इसलिए नहीं बनाया कि आपको उठा के पटक दे, नहीं पटकेगा आपको, टेंशन मत लो। यदि पटकते रहता तो कहता कि मैं तुम्हारा सारे गुनाह को स्मरण भी नहीं करूंगा, मिटा दिया हूं। यदि ऐसे आपको दंड देना चाहता तो ऐसे कहता। फिर आप किसके लिए हो? इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया। 2016 में इस वचन का प्रकाशन मुझे मिला था, इसके स्टडी मैंने बनाया था, परंतु ये वाला प्रकाशन मुझे नहीं मिला। पिछले शुक्रवार को रात को मुझे प्रकाशन मिला। हाँ, कल का शुक्रवार नहीं, पिछले शुक्रवार रात को, पिछले रविवार को इस संदेश में बताना चाह रहा था। पवित्र आत्मा बोला नहीं, आज नहीं बोलना, अगले रविवार बोलना। फिर पिछले रविवार को क्या वचन प्रचार किया था? मेरा योजना, मेरा उद्देश्य, मेरी इच्छा फेल हो रहा है। इसके मतलब यही है कि परमेश्वर मेरे लिए अनोखा योजना रखा है जो यूनिक है। हालेलुया। आपको पता चला आपका योजना? अभी आपका योजना का अर्थ हमने सिखा रहा है। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया हुआ। तो आप, परमेश्वर हमको अपने लिए बनाया तो हमको क्या टेंशन है? हमको अलमारी में रखे या सिंहासन में रखे या सिर पर रखे, आपको करना क्या है? कोई टेंशन है? बनाया उसने, वो मिट्टी के बर्तन बनाया उसने, वो बाहर में रखे, अंदर रखे या उसके ऊपर कुछ रखे, आपको क्या टेंशन है? हालेलुया। समझ में आया? प्रिय लोगों, इस बात को कितना आपको गहराई से ले रहे हैं। मैं मेरा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं और परमेश्वर अपने लिए मुझे बनाया है। परमेश्वर जो चाहे, जैसे चाहे मेरे साथ करे ना। आप ऐसे क्यों नहीं सोचते हो? समस्या यही है, खुद करने के लिए कोशिश करते हो। वो शादी के लिए लड़की ढूंढते खुद बिगड़ जाता है, लड़का ढूंढते खुद बिगड़ा हुआ मिलता है। अपने मन से बिजनेस चालू करते हो, बिगड़ जाता है। अपने मन से धंधा करते हो, बिगड़ जाते हैं। परमेश्वर यदि हमें बनाया है, परमेश्वर की जिम्मेदारी है भाई, परमेश्वर की जवाबदारी है। आपका भविष्य बनाने का जिम्मेदारी उनका है, आपका समस्या समाधान करने की जिम्मेदारी उनका है, आपको रोटी खिलाने की जिम्मेदारी उनका है, आपको वस्त्र पहनाने की जिम्मेदारी उनका है, आपको जो संतान दिया वो संतान को चंगा करने की जिम्मेदारी उनका है, आपका बच्चा का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी उनका है। आप एक बार उन पर भरोसा रख के तो देखो। अब उनको बोलो, परमेश्वर आपने मुझे भी बनाया है, मेरे बच्चों को भी आपने बनाया है, मैं और मेरे बच्चा तेरा है, और तू जो भी हमारा साथ करेगा, बोलो ना आगे, जो भी तू हमारा साथ करेगा अच्छा ही करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? कितना लोगों को समझ में आ रहा है? फिर टेंशन लेने का क्या है? अब बोल सकते टेंशन लेने का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। गाना गाते हैं, चंगा कर या ना कर, ऐसे गाना एक तो है ना, है क्या? करके देखा। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा परमेश्वर है। तू चंगा कर या ना कर, तू चंगा कर या ना कर,
मालूम। हालेलुया, समझ आया? आज ही अभी लोग सबके सामने प्रकट कर दिया। तो हम कौन है? किसने बनाया? मैं अब, मैं मेरा। वो जो चाहे मुझे बोलता है झाड़ू कर, यस पापा। मुझे कहता है यहां खड़ा आ जाओ, यस भाई। मैं मेरा नहीं है, मेरे को क्या बोलने का। तुम स्कॉर्पियो गाड़ी में बैठ, यस। फिर एक दिन बोलेगा तुम इनोवा में बैठ, हाँ पापा वही तो चाहता हूं मैं। झोपड़ी में रहो, यस। बोले बंगले में रहो, यस। जो वो कहे, क्या कहना है हमें? यस कहना। इसलिए आपको अपने बारे में सोचने का कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने परिवार के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने बेटा बेटी के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। आपको परमेश्वर के बारे में सोचो। क्या सोचना है परमेश्वर के बारे में? परमेश्वर क्या चाहता है आपसे? हम परमेश्वर का है। परमेश्वर क्या चाहता है? पढ़ बेटा आगे उसी पर। इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है, हाँ, कि वे मेरा गुणानुवाद करे। ओ, इसलिए बनाया है ताकि हम खेतीबाड़ी करें, ऐसे लिखा है। इसलिए बनाया है ताकि हम बीए एमए पढ़े, एग्जाम चल रहा है, प्रार्थना में ना आए, इसलिए बनाया है। इसलिए बनाया है हम बिजनेस करके बहुत पैसा कमाए। काय के लिए बनाया? उसका गुणानुवाद करे, उनके तारीफ करे, उनका प्रशंसा करे, उनके स्तुति करे। आप सुबह शाम हमेशा उस प्रभु के तारीफ करते जाओ, उस प्रभु के प्रशंसा करते जाओ, उसका स्तुति करते जाओ, आपका सब काम ठीक हो जाएगा। हालेलुया। आप अपने लिए नहीं हो, आप खुदा के लिए हो। आप अपना नहीं हो, आप खुदा का हो। खुदा जो करेगा अच्छा करेगा, भला करेगा, ऊंचा करेगा। हालेलुया। क्यों? गाना भी गाते ने, बिगड़ी बनाने वाला तू है, राह दिखाने वाला तू है। हाँ बोलिए। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। एक व्यक्ति पहले बार आया, उसके पत्नी आती थी और इस गाना को सुन लिया, वो खुश हो गया। वो खुश हो गया। वाह क्या बढ़िया गाना। जब अपने घर में गया और अचानक मैं उनके घर में गया तो वो बीड़ी पी रहा था। क्या पी रहा था? बीड़ी पी रहा था। मैं बोला अरे भाई आप कल तो रविवार प्रार्थना में गए थे और बीड़ी कैसे पी रहा था? तो बोलता है कि बीड़ी बनाने वाला प्रभु बोल के गाना गाते तो क्या हो गया? क्या बोल रहे हो? बीड़ी बनाने वाला प्रभु। बीड़ी बनाने वाला प्रभु है। क्या बनाने वाला? क्या बनाने वाला? बताओ जल्दी। बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु, बिगड़ी बनाने वाला यीशु, राह दिखाने वाला यीशु। सिगड़ी बनाने वाला यीशु। क्या बनाने वाला? सीढ़ी बनाने वाला। कहां लिखा बाइबल में? यीशु ने कहा मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास। तो सीढ़ी बनाने वाला कौन है? सीढ़ी कौन है? स्वर्ग लेके जाने वाला सीढ़ी। बिगड़ी बनाने वाला भी वही है और सीढ़ी बनाने वाला भी वही है। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। अपने पड़ोसी को बोलो यदि आपका कोई बिगड़ रहा है, कोई बिगड़ा हुआ है, तो मेरा परमेश्वर सब ठीक कर देगा। हालेलुया। बोले कि नहीं बोले? ऐसे बोलोगे तो ऐसे हो ही जाएगा, नहीं बोलोगे तो नहीं होगा। मेरा क्या जाएगा? हालेलुया। यस। तो हमारा परमेश्वर ने इसलिए बनाया है ताकि हम उसका गुणानुगान करें। आप केवल यही काम करते रहो, सुबह शाम प्रभु के धन्यवाद करते रहो। आप बेटा के बारे में, बेटी के बारे में, बच्चे के बारे में, शादी विवाह के बारे में, नौकरी, बिजनेस, कर्जा, ये सब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है।
परमेश्वर आपको मुझे बनाया है, कह रहा ना, मैं मेरे पड़ोसी के लिए बनाया हूं, लिखा है क्या? किसके लिए बनाया लिखा है? मैं अपने लिए बनाया हूं तुमको। यदि वो अपने लिए बनाया तो आपको शुगर बीमारी देगा क्या? उटपटांग खाओगे तो नहीं होगा शुगर। आपको कैंसर बीमारी होगा क्या? अपने लिए बनाया हुआ और कैंसर बना देगा। आपको अपने लिए बनाया है, आपको कैंसर क्यों देगा? एड्स क्यों देगा? बीमारी क्यों देगा? हम खुद उटपटांग खाना पीना खा करके ना ये सब बीमारी के ला रहे हैं। इसलिए क्या करो, काल से उपास। क्या करना? उपास चालू। खाना बंद। चलेगा? नहीं चलेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। आज से मैं आपको बता दे रहा हूं, लिख के रखो आज का तारीख, आज का टाइम। आप अपना नहीं हो, आप अपने लिए नहीं हो। आपको जिसने बनाया है, जिसने स्वरूप बनाया है, जिसने अपने समानता से बनाया है, जिसने अधिकार दिया है, वो कहता है मेरे आज्ञा मान और पवित्रता के साथ जीवन बिताओ, ये हमारा कर्तव्य है। बाकी काम वो कैसे करेगा, कितना करेगा, क्या क्या करेगा आपके साथ, वो सब उनके हाथ में है, सब उनके हाथ में है। हाँ प्रिय लोगों, इसलिए प्रभु के गुण गाओ। प्रभु इसलिए हमें बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, सुभापदेशक 12 अध्याय 13 पद पढ़िएगा। परमेश्वर ने हमें बनाया अपने लिए ताकि हम उसके गुणगान करें। दो बातें हमने सीखे। दूसरा बात, सुभापदेशक 12 का 13, सब कुछ सुना गया, सब कुछ सुना गया। अंत की बात यह है, अंत की बात यही है कि परमेश्वर का भय मान, परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञा को पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही ये है। आपका कर्तव्य है। परमेश्वर को भय करना और उसके आज्ञा को पालन करना, ये मनुष्य के कर्तव्य है। ये आपका और मेरा कर्तव्य है। मनुष्य अपने खुशी के लिए सृष्टि के सामने सिर झुका देता है, सृष्टि के सामने जाकर के कहता है मेरे दुख को देख, और सृष्टि बेचारा नहीं देख पाता है। हमें सृष्टिकर्ता के पास जाना है, जिसने हमारा दुख देखता है, जिसने हमारा दुख सुनता है, वो जीवित है। सृष्टिकर्ता का आराधना करो, सृष्टिकर्ता के चरण में जाओ, तुम्हारा दुख को देखेगा, तुम्हारा कष्ट को देखेगा। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। इसलिए यहां परमेश्वर के वचन, ज्ञानी के ज्ञानी राजा सुलेमान कहता है परमेश्वर को भय करो और परमेश्वर का आज्ञा मानना, ये संपूर्ण कर्तव्य। आधा कर्तव्य के संपूर्ण। आपको किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। पति क्या कर रहा है, पी रहा है या खा रहा है, तुमको क्या लेना देना? प्रभु जाने उसका हिसाब किताब। और नाच रहा है या कूद रहा है, प्रभु जाने। किसके साथ घूमने गया है, प्रभु जाने। गया है कि नहीं गया, प्रभु जाने। आएगा कि नहीं आएगा, वो जाने। सब कुछ उसके हाथ में दे दो। अपने पड़ोसी को बोलो सब कुछ उसके हाथ में दे दो, वो सब कुछ संभाल लेगा। हालेलुया, कह दो। अब प्रभु, मैं एक बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। एक राजा ने डिक्लेयर किया मैं सुबह 10 बजे संन्यास लूंगा। संन्यास समझते हो? गृह जंजाल से छोड़ करके जंगल के जंजाल में जाएगा। कौन? राजा ने। लेकिन मेरा जितना धन संपत्ति है मैं सब बांट देना चाहता हूं। वो बोलता है मुझे बंगला चाहिए राजा, वो बोलता है मुझे घोड़ा चाहिए, वो बोलता है देश चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। बोला ऐसे नहीं देगा। बोले करना क्या है? जो सुबह 4 बजे मेरे बंगला का ताला खुलेगा और आप जिसके ऊपर जाए आप हाथ रख ले, वो केवल आपका है। जहां आप हाथ रख लिए वो आपका है। बोलो आप कितना बजे से जाओगे उसके घर? आप कितना बजे जाओगे?
4 बजे से ताला खोल रहा है, जाओगे कितना बजे? सुबह 6 बजे नहीं? कितना बजे जाओगे आप? राजा ऐसे बोला कितना बजे जाओगे? फिर कोई नहीं कह रहे, नहीं जाओगे। मैं तो जब से खबर पता चला तब से लाइन लगा के रहूंगा। आप कितना बजे जाओगे? हाँ, मैं अकेले नहीं जाऊंगा, 5 स्टूडेंट को भी ले जाऊंगा, उनको भी खाली अकेले नहीं है, हमारा 3 ठन लड़का है, ओला भी ले जाऊं, दामाद भी, ओला भी, लाइन लगा दूंगा, सब 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 लगा लाइन लगा लो, क्योंकि हमें सब जगह में एक एक हाथ लगा देंगे ना। चाहिए कि नहीं चाहिए? आप अकेले अकेले आए, कितना मिलेगा आपको? अभी हाथ रखने के लिए बोलूंगा तो कैसे करेंगे? इसलिए क्या करना चाहिए? सबको लेके आना चाहिए कि नहीं? हालेलुया। जैसे सुबह 4 बजे खुला, कोई राजा का अलमारी पर हाथ रख दिया, वो उसका हो गया। कोई राजा का घोड़े गाड़ी के ऊपर हाथ रख दिया, उनका हो गया। कोई राजा का वो सारे सोफा के ऊपर रख दिया, उसका हो गया। जहां जहां उसने हाथ रखा वहां वहां उसको मिल गया। एक लड़की बैठ, छोटे से एक लड़का, वो 5 साल का, बच्चे लोग के कोई खिलौना को हाथ रख दिए, कोई गाय के ऊपर, बैल के ऊपर, हाथी के ऊपर, घोड़े के ऊपर रख दिए, सब ले लिए, कुछ नहीं बचा। राजा एक कुर्सी पर चुपचाप बैठा है, ऐसे कुर्सी पर चुपचाप बैठा है। सब लोग आए, पूरे आए। एक 5 साल का लड़का देखा कोई नहीं है, कुछ भी सामान नहीं छोड़े हैं, किचन में घुस के दाल चावल के ऊपर भी हाथ रख लिए। लड़का सोचा खाली हाथ में जाऊंगा तो अच्छा नहीं होगा, तो उसने गया और राजा के ऊपर हाथ रख दिया। किसके ऊपर हाथ रख दिया? राजा के ऊपर हाथ दिया। जब राजा के ऊपर हाथ रख दिया, राजा किसका हो गया? अब राजा कहता है, ए सब छोड़ो, आप छोड़ो, हाथ हटाओ, हाथ हटाओ। अब अधिकार आ गया किसके पास? अब सब वो 5 साल का बच्चे के पास आ गया है, क्योंकि वो बच्चा भी, राजा भी किसका है? क्योंकि उसके पर हाथ रखा है। इसी प्रकार मेरा परमेश्वर आपको बनाया, उसके गुणानुगान करे और आपको पर हाथ रख दिया है। आप परमेश्वर का है, मैं परमेश्वर का है, हम यीशु का है, हमारे पर उसके हाथ है। यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, हाँ, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे, यीशु तेरा हाथ ऊपर है मेरे। तो अब यीशु मसीह आपको पर हाथ रख लिया, आप किसका हो? आप उठा के पटके सीधा रखे, टेढ़ा रखे, उसका जाने। इसलिए आपको किसी बात को चिंता करने का कोई जरूरत, सब टाइम टेबल वो बना गया। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर को भय करो और उसकी आज्ञा मानो, ये हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। तीसरा बात देखते हैं, 1 थिस्सलुनीकी 5:18। 1 थिस्सलुनीकी 5:18। हर बात में धन्यवाद करो। हर बात में क्या करो? रोते रहो, ऐसे लिखा है ना? धन्यवाद करो, हर बात में धन्यवाद करो। और क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। ये मेरा इच्छा नहीं है ये पौलुस की इच्छा नहीं है, ये किसका इच्छा है? परमेश्वर की इच्छा है। हर बात में धन्यवाद करो, जो भी मिला धन्यवाद। चिड़चिड़ाना, टेंशन करना, गुस्सा करना, क्रोध करना कुछ नहीं मिलेगा। सूखा रोटी मिले, प्रेज द लॉर्ड। घी की रोटी मिले, प्रेज द लॉर्ड। पुराना कपड़ा मिले, प्रेज। आप और मैं, कुम्हार को गुस्सा करके क्या फायदा? मिट्टी का कोई अधिकार है कुम्हार से लड़ने का? अधिकार है? मुझे काला क्यों बनाया, गोरा क्यों बनाया, सफेद क्यों बनाया, लाल क्यों बनाया, बोल सकता है? आप परमेश्वर से झगड़ना बंद करें, परमेश्वर से लड़ना बंद करें, परमेश्वर को धन्यवाद करना चालू करें।
हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर है, सारे मानव जाति के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, मर गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन में जी उठा, आज भी जिंदा है, और वो जिंदा परमेश्वर का आप और मैं आराधना करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर, धरती का परमेश्वर नहीं है। कहां का परमेश्वर? सब लोग मेरा परमेश्वर जमीन में नहीं है, जमीन का परमेश्वर नहीं है। मेरा परमेश्वर स्वर्ग का परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर अधोलोक में नहीं है, मेरा परमेश्वर स्वर्ग में है। जिसका परमेश्वर जहां है वो वहां जाएगा। बोलो, जिसका परमेश्वर जहां है वो वहां जाएगा। आपका परमेश्वर जमीन में है तो जमीन में रहो, आपका परमेश्वर नरक में है तो नरक में रहो। मेरा परमेश्वर तो कहां है? इसलिए क्या बोलते हैं? जमीन के खुदा तो बहुत देखे है, जो स्वर्ग का खुदा है उसकी बात अलग है। जिगर मरने वाले बहुत देखे हैं, जो मरकर जी उठा है उसकी बात अलग है। फिलिपियों 4:6 पढ़िए। फिलिपियों 4:6। इसलिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं अब मेरा नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं, तो मैं अब क्या करना चाहिए? पढ़ो। किसी भी बात की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता नहीं करना, और परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, हर बात में तुम्हारा निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख, धन्यवाद के साथ प्रभु के सम्मुख आओ, उपस्थित किए जाए। उपस्थित क्या है? इसलिए परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। आगे नहीं पढ़ना, रहने दो, समय नहीं है। हमने बी पॉइंट में यही देखे कि हमको परमेश्वर ने अपने लिए बनाया है ताकि हम उसका गुणानुगान करें, उसका भय माने, उसके आज्ञा माने। ये हमारा संपूर्ण कर्तव्य है। हमें अपने बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो बनाया है, वो संभालेगा। जिसने बनाया है उसने संभालेगा। हालेलुया। क्या करेगा? वो संभालेगा। आइए सी पॉइंट में हम जाएंगे। अब मुझे क्या करना चाहिए? अब मुझे सी पॉइंट का नाम है अब मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, भजन संहिता 7:17। मैं यहोवा के धर्म के अनुसार हाँ। उसका धन्यवाद करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। परमेश्वर के नाम का प्रशंसा करना मेरा कर्तव्य है। प्रभु के नाम का प्रशंसा करना, तारीफ करना, गुणानुगान करना। जिसने मुझे मेरे लिए वादा किया, अपने लिए बनाया है। अब मेरा काम दुनिया का काम से बढ़कर उसका धन्यवाद करना, उनके तारीफ करना, उनकी प्रशंसा करना। ठीक है। दूसरा भजन संहिता 13:6 मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। उसने मेरा भलाई किया है, इसलिए उसका भजन गाऊंगा। उसने हमारा ऊपर भलाई किए, इसलिए धन्यवाद करे, उसका भलाई का प्रशंसा करे, उसका भलाई का, उसका ना, पहला हमने देखे उसका नाम का प्रशंसा करे। दूसरा, उसने जो आपके साथ भलाई किया, उपकार किया, इसके लिए क्या करे? प्रभु क्या क्या करे? तारीफ करे, प्रशंसा करे। 27 का भजन संहिता 27:6। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तम्बू में जयजयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। परमेश्वर आपको ऊंचा की ओर ले जा रहा है, आप जय पा रहे हो, इसलिए परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। आपको ऊंचा की ओर ले जा रहा है, आप आपका समस्या से, परेशानी से आप जय पा रहे हो, इसलिए परमेश्वर को क्या करो? धन्यवाद करो। भजन संहिता 136:4 136:4। उसको छोड़कर कोई बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं करता, और कोई भी बड़ा बड़ा आश्चर्य कर्म नहीं करता, उसकी करना सदा की है। हाँ, इसीलिए परमेश्वर का क्या करो?
स्तुति करो। परमेश्वर आपके लिए बड़ा आश्चर्य कर्म किया है, बड़ा आश्चर्य कर्म कर रहा है और आगे भी आपके लिए बहुत बड़ा आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। विश्वास है तो ताली बजा के धन्यवाद करें। मजबूरी में ना बजाए ताली, विश्वास के साथ बजाइए, विश्वास के साथ उनके प्रशंसा करें, उनके तारीफ करें। चौथा बात, बिलाप गीत 4:22। बिलाप गीत 4:22 बहुत लोग पसंद करते हैं वचन को, प्रार्थना भी करते हैं। 3:22 हे सियोन की पुत्री, हाँ तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, हाँ वह फिर तुझे बंधुआई में ना ले जाएगा। हाँ। परंतु हे एदोम की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड वह तुझे देगा। अरे ये कहाँ है, मर नहीं गए मिट नहीं गए, कहाँ लगा? 3:22। हाँ हाँ वही पढ़ो 3:22। हम मिट नहीं गए, हाँ। या यहोवा की महाकरुणा का फल है, हाँ। क्योंकि उसकी दया अमर है। उसकी दया अमर है, इसलिए उनका तारीफ करे। परमेश्वर के दया अमर है। अमर है मतलब परमेश्वर के दया हमारा लिए कभी मरता नहीं है। परमेश्वर के दया सदा काल के लिए हमारा साथ रहता है। काल भी था, आज भी है और आगे भी उनके दया है। एक बात को बोलना, प्रभु तेरे दया अमर है इसलिए मैं आज जिंदा हूं, तेरी दया अमर है इसलिए मैं आज चंगा हूं, तेरे दया अमर है इसलिए मेरा समस्या समाधान हो गया, तेरे दया अमर है इसलिए मैं आगे सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके दया अमर है इसलिए उसका क्या करे, तारीफ करे। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। भजन संहिता 71:22, 71:22। हे मेरे परमेश्वर, हाँ। मैं भी तेरी सच्चाई का धन्यवाद सारंगी बजाकर गाऊंगा। उसके सच्चाई का धन्यवाद करे। परमेश्वर ने आपको जो सच्चाई दिया, परमेश्वर ने जो सच्चाई जीवन दिया आपको, उसके सच्चाई के लिए धन्यवाद। परमेश्वर का सच्चाई के लिए क्या करे, धन्यवाद करे, तारीफ करे, प्रशंसा करे। हालेलुया, हालेलुया। डी पॉइंट में जाएंगे हम, डी पॉइंट, डी। परमेश्वर ने इस जगत को प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र यीशु मसीह को हमारा लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप केवल चंगाई के पीछे मत जाओ, चंगाई बड़ी चीज नहीं है, आपका घर बनना बड़ी चीज नहीं है, शादी होना बड़ी चीज नहीं है। ये सब छुटकारा ये छोटा छोटा चीज के लिए है। परमेश्वर आपके लिए एक बड़ी योजना रखा है और सबसे बड़ी योजना यही है, आपको और मुझे इस बुरी संसार से, पाप के संसार से, शैतान से और मृत्यु से, चार बातों से परमेश्वर छुड़ा करके आपको अनंत काल का जीवन अर्थात स्वर्ग देना चाहते हैं। चंगाई मिल गया, स्वर्ग नहीं मिला तो क्या फायदा है? आपका शादी हो गया और स्वर्ग नहीं मिला तो क्या फायदा है? पति मिला परंतु स्वर्ग ना मिला, चलेगा? आपका घर बन गया लेकिन स्वर्ग ना मिला, नरक मिला, चलेगा? आपको बच्चा मिल गया परंतु स्वर्ग ना मिला, चलेगा? आप जिसको प्यार करते हो परंतु उसके साथ आपका शादी नहीं हुआ परंतु आपको स्वर्ग मिला, यह अच्छा है कि प्यार मिल गया परंतु शादी नहीं हुआ? एक कितना बदनाम है? परंतु प्यार मिल गया लेकिन नरक मिला साथ में, चलेगा? नहीं चलेगा। क्या चाहिए? अनंत काल का कैसे मिलेगा? सारे दुनिया पाप में डूब गए, अधर्म में डूब गए, ये दुनिया को अनंत काल का जीवन कैसे मिलेगा? उनके पुत्र के द्वारा परमेश्वर योजना बनाया, उनके पुत्र को भेज करके, ताकि सारे मानव का क्या हो जाए, अनंत जीवन पाए। आइए देखते हैं 1 कोरिन्थी 6:19 और 20। क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तू पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम कौन है? हम कौन है?
पवित्र आत्मा का मंदिर है। अबे दुष्ट आत्मा कैसे आएगा? दुष्ट आत्मा वाला काम करना बंद करो। दारू पीना, गुटखा खाना, व्यभिचार करना, लंथपन करना, गाली देना, गंदी गंदी काम करना, जुआ खेलना, सट्टा खेलना, ये सब बंद करो। ये पवित्र आत्मा जिसको मिला है वो नहीं करेगा। करेगा? इसे नहीं करेगा। आप देखो, कभी कभी डॉग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में? हेलो, डॉग को क्या बोलते हैं हिंदी में? क्या बोलते? नहीं मालूम डॉग को? जोर से बोलना, माइक से बोलना। कहीं डर रहे क्या? कौन क्या करेगा? डॉग को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में? कुत्ता। कुत्ता बोलते हैं। कभी कभी कुकुर भी बोलते हैं, छत्तीसगढ़ी में बोलते हैं कि नहीं? और पिक को क्या बोलते हैं? बिग को, बिग वाला पिक, पिक को क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। ये दोनों प्राणी को कोई पसंद नहीं करता, परंतु डॉग के सामने आप एक कटोरी दारू देख के देखो, और स्वर के सामने 2 टो गुटखा दे के देखो, खाएगा? गुड़ाकू एक डब्बी निकाल कर दे दो उसको दोना में, कौन नहीं खा रहा है? कुत्ता और जो ये दोनों प्राणी जो पसंद नहीं है, कौन खा रहा है? हेलो, कौन खा रहा है? इंसान खा रहे हैं प्रभु। मतलब उससे भी ज्यादा, मैं आगे नहीं बताएगा, आप समझदार हैं। हालेलुया। इसलिए आज यदि सुन लिए, समझ लिए, आज से कोई बुरी चीज यदि आपका जीवन में है तो उसको क्या करो? अभी छोड़ दो। बाजू वाला को बोलो छोड़ देना। क्या बोला? छोड़ दूंगा बोला? छोड़ दो। क्या करो? छोड़ो, छोड़ो पाप को। हालेलुया। प्रिय लोगों, फिर किसको पकड़ा? यहां मेरा परमेश्वर क्या कह रहा? पढ़ो बेटा, वचन पढ़ो। क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? पवित्र आत्मा का मंदिर है। यहां पवित्र आत्मा रहना चाहता है। पवित्र आत्मा एक बार आपके अंदर में आएगा तो दुष्ट आत्मा कहां से छुएगा आपको? पवित्र आत्मा आपके जीवन में आ जाएगा तो बीमारी कैसे छुएगा? कोई छू नहीं सकता। इस पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लागू करो। पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करो। पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? और मई महीना का 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख को उसका टीचिंग दिया जाएगा। पवित्र आत्मा मिलेगा कैसे? पवित्र आत्मा में कैसे मैं पावरफुल बन जाऊंगा, उसका शिक्षा दिया जाएगा। और आगे, जो तुम में बसा हुआ है, हाँ, और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, हाँ, और तुम अपने नहीं हो। तुम अपने नहीं हो। अब देखो सेकंड बात, हम अपना नहीं है। हमने क्या वचन प्रचार किए? मैं किसका हूं? अब मैं मेरा नहीं हूं, फिर मैं किसका हूं? परमेश्वर का हूं। यहां इस वचन के आधार पर किसका हूं? यीशु का हूं। हालेलुया। पूरा पढ़ लिया? 20 भी पढ़ लिया पूरा? नहीं। पढ़ो। क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। क्या लेकर के? दाम लेकर मोल लिया गया, खरीद लिया। अब इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। हेलो, ए वाला बाइबल ना 5000 का, कितना हजार का? 5000 का मैं खरीदा नागपुर में जाकर के। एक खरीदना का पहले जिसका था उसका टेबल में था। अब इसको मैं खरीद लिया 5000 दे करके। अब ये किसका है? मैं खरीदा, ये मेरा है, ये मेरा है। हालेलुया। समझ आया? और छत्तीसगढ़ी में समझाऊं? मैं बाजार गया था रीना का सब्जी दुकान में, ठीक है? टमाटर खरीद लिया, बरबटी खरीद लिया, गोभी खरीद लिया, कंजूसी धीरे धीरे थोड़े से ले लिया, खरीद लिया। लेकिन मैंने पैसा दिया उसको। पैसा देने के बाद वो सब्जी मेरे थैला में आ गया, और मेरे थैला में आने के बाद वो नहीं बोल सकते पास्टर पापा वापस कर दो। नहीं, एक बार मेरे थैला में आ गया, मैं उसका कीमत दिया हूं। आप वो किसका है? मेरा है। आज यीशु मसीह आपने कीमत दिया है आपको, और आपको और मुझे खरीद लिया। कितना दिया कीमत? मैंने वो दिन बता रहा था, मैं
49 बोतल ब्लड दिया हूं, 49 टाइम। 49 को क्या बोलते बच्चे, जल्दी बोलो, हिंदी में बोलो। 1 कम 50 ब्लड दिया हूं। एक ही दिन में देता तो क्या होता। लेकिन मेरा यीशु सारे मानव जाति को शैतान के बाजार से खरीदने के लिए, उसके पास से खरीदने के लिए आपने बहुत बहुमूल्य लहू दे दिया। इसलिए उसका लहू कैसा है, बड़ा कीमती है उसका लहू। होश में आ जाओ। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। किसी ने मुझे खरीद लिया है, अब मैं मेरा नहीं है। जिसने खरीदा है वो मेरा भविष्य जानता है। जिसने खरीदा है वो मेरा भविष्य अच्छा करेगा। जिसने मुझे खरीदा है वो मेरे को चंगा करेगा। जिसने मुझे खरीदा है वो मेरा लिए उज्जवल भविष्य बनाएगा। वो जाने मुझे क्या सोचने का। हालेलुया, हालेलुया। प्रीत काम 20 का 28 पढ़िएगा। बीस का 28। इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है, कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। अपने लहू दे के मोल लिया है, खरीद लिया है हमें। मुझे अपने लहू दे के खरीद लिया है। अब मैं मेरे काम नहीं करना, अब मेरे इच्छा नहीं है, उसके इच्छा पूरा होगा। वो जो चाहेगा, जैसे चाहेगा, इससे होगा। इसलिए ना बेटी, ना बेटा, ना बच्चा, ना घर द्वार, किसी के बारे में सोचना या चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप और मैं प्रभु का है। एफिसियों 1 का 7। हमको उसमें उसके लहू के द्वारा छुटकारा, उसके लहू के द्वारा छुटकारा, अर्थात अपराधों की क्षमा, अपराधों की क्षमा, उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। अनुग्रह के धन का अनुसार मिला है। हालेलुया। एक छोटा सा बालक था, छोटा सा बालक था, और वो बालक को उसके पिताजी एक छोटा सा डोंगा खरीद कर दिया था। और उनके घर के सामने एक नाली था, और नाली में पानी आने का समय वो बालक क्या करता था, वो डोंगा को यहाँ रख देता था और वो नाली में ऐसे पार करता था, फिर उठा के लाता था, फिर यहाँ रखता था। वो बच्चा ऐसे करता था। और वो डोंगा में इमानुएल लिखा था। क्या लिखा था? इमानुएल। एक दिन डोंगा को ऐसे रखा और वो बह गया। लड़का रोते हुए अपने घर में आया। आवाज सही करो इसका। लड़का रोते हुए अपने घर में आया, पापा पापा, वो डोंगा बह गया। पापा आए, बहुत ढूंढने के लिए कोशिश किया, नहीं मिला। 3 दिन के बाद पापा और बेटा दोनों मीना बाजार गए। कौन सा बाजार? मीना बाजार समझते हो? क्या चीज है? जहाँ सर्कस सर्कस सब झूला उला सब देखते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज मिलता है। अपने पापा के साथ गांव में आया था, मोहल्ला में आया था, तो गया मीना बाजार। देखा पापा उधर कुछ खरीद रहे हैं, और एक कांच के बर्तन में एक डोंगा था, छोटा सा, और इसका जैसे इसके पापा जी जैसे रंग का था, खरीदा था, ऐसा वाला डोंगा है। और बोला, भैया भैया, अंकल अंकल, मुझे वो डोंगा दे दो दे दो दे दो। अरे इसका पैसा देना पड़ेगा, थोड़ा देखने तो दो। देखा तो वो डोंगा कैसे था मालूम है? वो डोंगा में भी इमानुएल लिखा था, और इसका जो डोंगा खो गया उसमें भी क्या लिखा है? इमानुएल रखा है। तो उसमें ये तो मेरा है, कहां से मिला है? ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा। तो दुकान वाला बोलता है, ए बेटा, इसका कीमत देना पड़ेगा, ऐसे थोड़े मिलेगा।
क्या लगेगा? 500 रुपया लगेगा। ऐसे उसने तुरंत अपने घर में दौड़ के गया और घर से एक गुलक ले गया। क्या लेके आया? गुलक, मिट्टी का गुलक लाया और कहता है अंकल अंकल, मेरे पापा जितना पॉकेट मनी दिए थे ना, सब उसमें डाला हूं मैं, इसीलिए एक गुल्लक आप रख लीजिए और एक डोंगा मुझे दे दीजिए। बोलते हैं लड़का कितना पैसा आएगा इसमें? जितना भी पैसा आया आप ले लो, बहुत पैसा है उसमें, 1000 2000 5000 होगा। फोड़ा हुआ आदमी बहुत पैसा है और गिनती करना बंद कर दिया। बोला हाँ ठीक है ले जाओ। जब वो डोंगा खरीद लिया, आप वो क्या कह रहा है, इसको कह रहा है, डोंगा को कह रहा है, सुन अब तू मुझे छोड़ के जाना नहीं है, अब तुम किसी का नहीं है, मैं कीमत देके तुझे खरीद लिया है। अब खाली मैं तुझे प्यार करता था, परंतु आज मैं तेरे साथ जिंदगी में रहना चाहता हूं। और वो डोंगा को आपने चुम्मा दिया, गले लगाया, पकड़ लिया, क्योंकि मैंने इसको नाश नहीं होने दूंगा, इसको बर्बाद नहीं करूंगा, किसी को दूंगा नहीं, क्योंकि ये मैंने कीमत देकर के क्या कर लिया, खरीद लिया। अब डोंगा को कहता है अब तू मेरा है, तू किसी का नहीं है। इसी प्रकार हम भी महासागर का, पाप रूपी महासागर में बह जा रहे थे, शैतान के बाजार में पड़े हुए थे। हमने, यीशु ने अपने कीमत देकर के क्या कर दिया, हमें खरीद लिया। अब हम यीशु के हाथ में हैं। यीशु कहता है ए रमेश तू मेरा है, मैं किसी को नहीं दूंगा, मेरे हाथ से तुझे कोई छुड़ा नहीं सकता, कोई शैतान नहीं छुड़ा सकता है, कोई बीमारी नहीं छुड़ा सकता है, कोई गरीबी छुड़ा नहीं सकता, तू मेरा है। आप किसका हो? आप किसका हो? किसने आपको खरीदा? जिसको यीशु मसीह खरीदा है वो अपने स्थान में खड़ा हो जाइए। जिसको कालू खरीदा है घर में चले जाइए। यदि आपको यीशु मसीह खरीदा है अपने स्थान में खड़ा हो जाइए।